प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जीवन के अंदर निर्णय लिए जाते हैं। तो मैंने लिखा है पहली लाइन में कि दिमाग को आगे मालिक बनने के लिए दीजिए। हमें अपने दिमाग को हम जैसे कमांड देंगे, जैसे आगे देंगे, वो हमारा क्रिया इस प्रकार से चलेगा। सपोज करो कि आप सोए हुए हो और आपकी वाइफ ने आप सोए हुए आपकी वाइफ ने आया, आपको जगाया और ये कहा कि चोर घुस गया, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आपका दिमाग देख कमांड देगा कि लाठी होगी, ठीक है ना। अब वो लाठी को उठाएगा और जहां पर चोर होगा उसके पीछे भागेगा, मार भी सकता है, ठीक है ना। अब उस वक्त क्या कमांड दी? दिमाग ने कमांड दी, उठ तो गए, लाठी पे ध्यान दिया, फिर लाठी उठाई, फिर उसे ढूंढा होगा, फिर उसके पीछे भागा हुआ। ऐसे ही दिमाग को अगर आप कमांड देंगे कि हम मालिक बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, तो दिमाग बिजनेस वाले एक्टिव करेगा। लेकिन अगर आप कमांड नौकरी के दोगे तो आप नौकरी वाली क्रिया करोगे। आप नौकर बनोगे, या प्राइवेट बनेगा या सरकारी बनेगा। जैसे आप अपने दिमाग को कमांड दोगे आप ऐसे ही हो जाओगे। समझ लो कि आप अपने घर पर आप सब्जी खा रही हो, सब्जी दाल, ठीक है ना। आप दाल खा रहे हो, अब दिमाग को कमांड दे रहे हो भाई हम दाल खाते हैं, हम दाल खा रहे हैं। लेकिन आप इससे कमांड भी तो इस प्रकार से दे सकते हो, भाई मैं दाल ही क्यों खा रहा हूँ, मैं कुछ इससे भी अच्छी भी सब्जी भी तो खा सकता हूँ। लेकिन दिमाग कमांड हम दाल ही खा सकते हैं। जैसे आप अपने दिमाग को कमांड दोगे, आगे दोगे, ये दिमाग भी उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। जैसे आप इससे सोचोगे ऐसी ही क्रिया आप करने लग जाओगे। नेक्स्ट लाइन में, लोन लेकर बिजनेस के लिए, लोन केवल बिजनेस के लिए लीजिए। लोन केवल बिजनेस के लिए लीजिए। आपने देखा होगा कि आजकल जो लोन लिया जा रहा, मोबाइल खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे, ठीक है, उनसे कोई बिजनेस नहीं, वो एक बार खरीद लिया और उसके बाद में जो भी उसमें पैसा लगाया सब बर्बाद हो गया। अगर आप लोन लेते हो, अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन केवल अपने बिजनेस के लिए लीजिए, और वो बिजनेस करके उसी बिजनेस को शुरू करके उसमें से थोड़े पैसे इकट्ठे करके और उस लोन को भरना। ये नहीं हो कि आपने पैसा खर्च करा और आप उसमें भाई जो जिसके लिए आपने लोन लिया था वो एक बार आ गई, वो आपको 1 रुपया भी कमा कर नहीं दे रहा, और आप किसी दूसरा काम करके आप मेहनत करके उसमें उसे लोन को आप भर रहे हो। कभी भी अगर आप जिंदगी में लोन ले रहे हो तो लोन लीजिए बिजनेस के लिए, और उसी बिजनेस को उसकी उन्नति करके उसी लोन को भरना है। नेक्स्ट, किसी को मत बताए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं गरीब हूं। कभी भी अपने मुंह से किसी को मत बता करो कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं। अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, तो ये दिमाग लगाओ, अरे क्यों नहीं तेरे पास में पैसा, क्यों तुम गरीब है। अगर तुम हल्की फुल्की सब्जी खा रहे हो, अगर तुम्हारे बच्चे के पास में वह सुविधा नहीं है जो औरों के पास में क्यों नहीं है। ऐसा मैं क्या काम करूं जिससे हमारे घरों की जरूरत पूरी हो जाए, मेरे बच्चों की जरूरत पूरी हो जाए, मेरी वाइफ की जरूरत पूरी हो जाए, मेरे माँ बाप की जरूरत पूरी हो जाए। ऐसा मैं क्या काम करूं जिससे मेरे घर की सारी जरूरतें पूरी हो जाए। ये आपको दिमाग पे कमांड देना है। नेक्स्ट, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांट लीजिए। अब क्या होता है कि टारगेट कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतने बड़े लक्ष्य कर लेते हैं, अब उसे पाने के लिए एकदम से नहीं होता। बाजी क्या होता, इतना बड़ा लक्ष्य लेता है, इतना बड़ा टारगेट, बड़ा गोल, लेकिन आप बताएं वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता एकदम से। आपको उसे पूरा करने के लिए छोटे उस गोल को बांटना होगा, ठीक है ना। एक हफ्ते में छोटा गोल लिया, दूसरे हफ्ते में उससे बड़ा गोल लिया, तीसरे 1 महीने में उससे बड़ा गोल लिया, उसे करा पूरा, फिर 2 महीने में उससे बड़ा गोल लिया, उसे करा पूरा, ठीक है ना। अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, आप बिजनेस
करना चाहते हो या आप कोई बड़ा काम खोलना चाहते हो तो आप शुरुआत छोटे से करो। पहले छोटा करो, उसे करके देखो, वो हो गया सफल, उसमें खुश हो जाओ, फिर तो उससे थोड़ा सा और बढ़ाओ, फिर उसे करके देखो, वो भी हो जाएगा, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो, उसी काम को बढ़ाते रहो। आज जब वो काम बढ़ता बढ़ता रहेगा वही काम एक दिन बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम एकदम से तुमने बड़ा करा, उसमें असफल होने की भी गुंजाइश है। अगर आपने कोई काम करा, शुरू में छोटा करा, अगर वो नुकसान भी हो जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो हमेशा शुरुआत छोटे से करो। नेक्स्ट, अपना लक्ष्य साफ रखो, कंफ्यूज ना हो। आजकल क्या हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन कैसे, देख लीजिए, दिमाग मारा यार मैं नौकरी करूं, मैं नौकरी करूं, एक दूसरे दिमाग मारा कि मैं बिजनेस करूं। कंफ्यूजन, कभी नौकरी कभी बिजनेस, कभी नौकरी कभी बिजनेस। हमेशा अपना जो डिसीजन है, अपना जो निर्णय है बिल्कुल क्लियर रखो। या तो तुम नौकरी करो तो नौकरी के लिए जी जान लगा दो, ठीक है ना, उस नौकरी को पाने के लिए उससे भी छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो एक ही डिसीजन क्लियर करो। आपको पता है जाड़ों के अंदर रोड पे कुत्ते मरे हुए रहते हैं, मरे हुए पड़े जाते हैं, उसको उनके ऊपर को कुत्तों के ऊपर गाड़ी क्यों चली जाती है? वो गाड़ी वाले की गलती नहीं है। आपको मालूम है जब कुत्ता सड़क पर को चलता है धुंध में नजर नहीं आता, अब जब गाड़ी आती है आगे से वो कुत्ता कंफ्यूज होता है, मैं पीछे मुड़ूं आगे जाऊं। तो इसलिए जब कंफ्यूजन है उसका माइंड क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए गाड़ी उसके ऊपर को चढ़ जाती है। आप भी ऐसे हो, अगर तुमने अपना निर्णय डिसीजन क्लियर नहीं करा, ये आपको समाज इस प्रकार से तुम्हें घेर लेगा, आप भी उस कुत्ते के भांति मर जाओगे। तो अपना डिसीजन, अपना लक्ष्य आपको क्लियर करना है। ओके, थैंक यू।